ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। विभाति सद अनेकदा ब्रह्मान् नाम रूप गुण क्रियात्मनः हेमवत् स्वयं विक्रियं सदः ब्रह्म तत्त्वमसि भावे आत्मनि। इस मेडिटेशन की प्रक्रिया को बढ़ाते हुए आगे शंकराचार्य जी ने लिखा, अर्थ देखिए, यद विभाति सद अनेकदा ब्रह्मान्, जो सर्वदा सत स्वर्ण के समान स्वयं निर्विकार है, फिर भी भ्रमवश अनेक प्रकार के नाम रूप और गुण विकारों के रूप में भासता है। वह ब्रह्म तुम ही हो, ऐसा अपने चित्त में चिंतन करो। आखिरी की लाइन महत्वपूर्ण है। ब्रह्म तत्त्वम असि भावे आत्मनि। इस ब्रह्म तत्व को आप अपने मन के अंदर में बार बार चिंतन करो, बार बार विचार करो। अब वो कैसा है, उसके लिए एक और तरीके से वर्णन किया गया है। यद विभाति सद अनेकधा, उपनिषदों में लिखा है सद एक ही है, और यही आपका अनुभव भी आखिरी में होगा कि सद एक ही है। सद में कोई भेद नहीं हो सकता। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। अब जो एक सद है, एक अस्तित्व है जो सब जगह है, अब उसी को विद्वानों ने बहुधा वदन्ति बहुत प्रकार से कहा गया। एक ही सद को विद्वानों ने अनेक प्रकार से कहा गया है। अभी आप अलग अलग लेवल पे इसको थोड़ा विचार करके देखिए। सद एक है, अब वह एक ही सद गुणों को लेकर के यह कारण दिया इन्होंने। नाम रूप गुण विक्रिया, नाम रूप गुण और विकार, इन चीजों पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। नाम रूप गुण और विकार, ये चार चीजों के कारण वह एक सद, एक अस्तित्व अनेक प्रकार से मालूम पड़ने लग गया। आप एकदम टॉप से पहले समझ के नीचे लाइए। सद एक है, आप ऐसा समझिए जिसको आप सुप्रीम कॉन्शियसनेस करके आप समझा करते हो, एब्सोल्यूट ट्रूथ समझते हो,
वो एक है। अब वह एक ही जो सुप्रीम ट्रूथ है, एब्सोल्यूट है, ब्रह्मन बोलते हैं, निर्विकार, अनेकधा अनेक प्रकार से होता है। संस्कृत में धा का अर्थ है वैरायटी, अनेकधा अनेक प्रकार से। अनेक प्रकार से कैसे होता है? अब उसके अंदर में पहले 3 प्रकार की आप कल्पनाएं करते हैं। प्रकृति के कारण, माया के कारण उसके अंदर में 3 प्रकार से कल्पनाएं आप जोड़ेंगे, जिसको हम सब कहेंगे ब्रह्मा, विष्णु और शिव। उस एक के अंदर में 3 कल्पनाएं हो गई। 3 हुए नहीं, 3 हुए नहीं है, केवल गुणों के कारण। आपके यहाँ की समझना है, नाम रूप गुण। उस परम सत्य के ऊपर में, उस परम सत्य के ऊपर में आप गुणों के कारण, सत्य गुण के कारण आपने उसको एक नाम दे दिया और उसका नाम विष्णु रखा आपने। उस परम सत्य को विष्णु नाम दे दिया, उसका नाम, उसका एक रूप, सशंख चक्रम, भगवान के हाथ में शंख होगा, चक्र होगा, गदा, पद्म, और भगवान का आपने विष्णु का एक स्वरूप, तो नाम, रूप, उनके जो गुण, उनके जो कार्य, तो इन उसके कारण वह एक ही सत्य, वह एक ही परम सत्ता अब विष्णु के रूप से दिखने लग गया। अब उसी को आपने दूसरा एक एंगल दिया, दूसरा गुण देखना शुरू किया। अब दूसरे गुण के कारण जब आपने रजोगुण को वहां पर प्रधानता दे दी, रजोगुण के कारण जब आपने उसको देखा, तब वो क्या दिखाई पड़ने लग गया? ब्रह्मा। ब्रह्मा दिखाई पड़ने लग गया। उसके नाम अलग कर दिया आपने, उसके गुण अलग कर दिए, उसका रूप अलग कर दिया, उसकी क्रियाएं अलग कर दी। उस परम सत्य के ऊपर में आपने नाम जोड़ा, ब्रह्मा, क्रिएटर, उसका काम, उसका रूप। ब्रह्मा जी का जो भी रूप आप जानते हो, कहीं आपने ग्रंथों में पढ़ा है, 4 मुख हैं, ऐसे बैठते हैं। तो ब्रह्मा जी के बारे में आप एक नाम देते हो, एक रूप देते हो, गुण देते हो और उनका काम देते हो। फिर आप उसी परम सत्य के ऊपर एक और अलग से एस्पेक्ट डालते हो, आप एक अलग गुण देते हो, तमोगुण। और उस तमोगुण के कारण एक नाम, एक रूप, काम, आप उसका नाम शिव रख देते हो, रुद्र रख देते हो, महादेव रख देते हो। उनका एक नाम है, एक आप रूप दे देते हो, ऐसा भगवान का रूप है, ये भगवान के काम है, ये भगवान का आकार है, ये मंत्र है, और इस प्रकार से आप उनकी व्यवस्थाएं करते हो। तो उस एक तत्व को ही एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ते, उस एक तत्व को ही अब 3 में आपने बांट लिया। ट्रिनिटी हो गई, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3 देव हो गए। और थोड़ा नीचे उतरे, और थोड़ा, ये तो उस परम सत्य को और आपने बांटा। फिर और दूसरे देवता आ जाते हैं, दूसरे देवता। तो जब आप पढ़ेंगे कि 33 करोड़ देवता होते हैं, तो 33 करोड़ का मतलब करोड़ नहीं है, 33 उनकी कैटेगरी है, 33 कैटेगरी है उनकी। तो उन 33 में उनका 40 माने कैटेगरीज, उसमें आदित्य हैं, वसु हैं, रुद्र हैं। तो 33 उनके जो प्रकार हैं, वो 33 प्रकार देवता अलग अलग काम के लिए फिर नियुक्त कर दिए जाते हैं। विष्णु का काम संसार को मेंटेन करना है, तो विष्णु क्या करते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए
उनके जो और आगे काम दे दिया उन्होंने। वायु देवता को बोला तुम जाओ प्राणों की बात करो, सूर्य देवता को प्रकाश की बातें कर दी। तो इस प्रकार से वो विष्णु का जो रूप था वह अनेक प्रकार से आकर के अलग अलग रूप से देवताओं के आकार प्रकट हो जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने अपने को आगे बांट दिया, इसी प्रकार शिव ने अपने को आगे कर दिया। तो 33 कोटि 33 कैटेगरी के 33 तरह के देवता की सृष्टि उस परम तत्व से ही और थोड़ा डिग्रेड किया। पहले ट्रिनिटी हुई, फिर 33 कैटेगरी के देवता बने, और उससे और नीचे जब आप आए तो उसमें भी यक्ष हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं। ये सब सुपर नेचुरल पावर है, दिव्य शक्तियां इनके पास हैं। धीरे धीरे नीचे और डिग्रेड होते 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 फिर हम समझो मनुष्य लोक में आ गए। फिर यहाँ पर मनुष्य लोक में आने के बाद यहाँ पर इतने सारे जीव हैं, अपने अपने कर्मों के कारण अनेक प्रकार के जीव अपने अपने शरीर को लेकर के सुख दुख भोग रहे हैं। लेकिन वही एक जो परम सत्य है, वो परम सत्य नीचे अनेक प्रकार से मालूम पड़ने लग गया। इसका नाम बदल गया, इसका रूप बदल गया, इसका आकार बदल गया। अब ये अनंत प्रकार हो गए, अनेकधा। अब वही यहां तक जो हमने देखा है वह उस कॉन्शियसनेस को, उस चैतन्य को चैतन्य के रूप से देखा। अब वही चैतन्य अपने को जड़ रूप से भी प्रकट कर देता है, जड़ रूप से भी दिखने लगता है। तो जब जड़ रूप से दिखने लग गया तब ये सब के सब पदार्थ आपके आगे दिखाई पड़ने, भोक्ता और भोग्य बन गए। अब भोक्ता भोग करने वाला जो खाने पीने, आप एक्सपीरियंसर एंड एक्सपीरियंस्ड पदार्थ और पदार्थों को उपयोग करने वाला। तो इतनी सारी की सारी जो चीजें हुई है, ये सब किससे हुई है? एक सी सद एक। वह एक ही सद धीरे 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 नाम रूप क्रिया के कारण, नाम रूप गुण और क्रिया, इसके कारण उस एक ही सद के अनेक प्रकार के रूप, यद विभाति सद अनेकधा, अनेक प्रकार से वो प्रकाशित होने लगता है, मालूम पड़ने लगता है। सद एक ही है, अभी भी सद एक ही है। ऐसा नहीं कि अब ब्रह्मा अलग हो गए तो ब्रह्मा की एक एंटिटी अलग हो गई, विष्णु अलग हो गए उनके एक एंटिटी अलग हो गई, शिव अलग हो गए उनके अलग एक तत्व हो गया, अलग प्रकार के देवता हो गए उनके अलग सत्ता हो गई, मनुष्य लोक में जब जीव हो गए उनके एक अलग सत्ता हो गई। ऐसा नहीं है, अभी भी सत्य एक ही है। क्या हुआ? विभाति, विभाति का अर्थ होता है मालूम पड़ने लग गया। एक ही सत, एक ही परम सत्ता, यद विभाति सत अनेकदा। यदि एक बहुत प्रकार से दिखने लग जाए तो उसके लिए क्या होता? भ्रम, अविद्या के कारण, अविद्या के कारण ही। अब आप ठीक से समझना, इस अविद्या के कारण हम अविद्या नाम देंगे और उसको दूसरा नाम माया आप समझ लीजिए। माया के कारण वही सुप्रीम रियलिटी, वही परम तत्व, वह ही जो परम सत्ता है वह शिव बन जाती है। शिव बनी। शिव कैसे बनी? उसने अपनी माया को साथ में जोड़ा और शिव का रूप ले लिया। अपनी माया को साथ में जोड़ा, ब्रह्मा बन गया। अपनी माया को साथ में लिया, विष्णु बन गया। अब उस परम सत्य की प्रतीति विष्णु के रूप में हो रही है परम सत्य, है परम सत्ता ही है, लेकिन भ्रमत। उस परम सत्ता के साथ उस शुद्ध
ब्रह्म की प्रतीति नहीं होगी। उस परम सत्ता के साथ आप क्या करते हो, थोड़ी अविद्या लगा दी, प्योर ब्रह्मा विष्णु, और थोड़ा नीचे आ गए, देवताओं में इंद्र बन गए, यम है, वरुण है, कुबेर है, आदित्य है। तो वहां पर आने के बाद वो अविद्या थोड़ी और ज्यादा मिश्रित हो गई और उसके अंदर में थोड़ी अविद्या और घनी हो गई। तो जहां तक वो तीन रूप थे, जब आप कभी उसको ब्रह्मा बोलते थे, कभी आप विष्णु बोलते थे, कभी शिव बोलते थे, लेकिन एक ही था, उसी का नाम ईश्वर पड़ा। लेकिन जब वो और नीचे देखने लग गए, तब वो अनेक प्रकार के देवता हो गए, स्वर्ग आदि लोकों में जिनकी स्थिति है, और नीचे यक्ष है, गंधर्व है, किन्नर है, यक्ष राक्षस है, और नीचे आप आ गए तो मनुष्य लोक का जो जीव है वो उनका नंबर आता है। तो वही परम शुद्ध ब्रह्म ही है। भ्रम के कारण हम अलग अलग नाम देते हैं, कभी उसका नाम ब्रह्मा रख देते हैं, कभी इंद्र रख देते हैं, कभी यक्ष रख देते हैं, कभी किन्नर, कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी पेड़, कभी पौधा। आपने नाम अलग अलग रख दिए। क्यों रख दिए? उनके गुण अलग अलग हैं, उनकी शक्तियां अलग अलग हैं, उनकी कैपेसिटी अलग अलग, उनके पावर अलग अलग है, उनके अंदर करने की क्षमता अलग अलग है। इसीलिए तो अलग अलग नाम के कारण, अलग अलग गुणों के कारण, अलग अलग रूप के कारण, जब आप यदि शिव का ध्यान करेंगे तो आपको शिव का ध्यान करने के लिए शिव का जो स्वरूप शास्त्रों में बताया गया उसका आपने स्मरण करना पड़ेगा। विष्णु का स्वरूप आप स्मरण नहीं कर सकते। विष्णु का ध्यान करना है तब जो विष्णु के बारे में बताया जाएगा आप वो स्वरूप ध्यान करेंगे। शिव ब्रह्मा के बारे में बताया जाएगा तो ब्रह्मा का स्वरूप ध्यान करेंगे जो वर्णन किया गया। गणपति का ध्यान करेंगे तो आपको गणपति के बारे में, दुर्गा का आप बताया डिस्क्रिप्शन आप गणपति के साथ नहीं जोड़ सकते। जब दुर्गा का ध्यान करेंगे तो उस समय भगवती का जो रूप बताया उसका ध्यान करिए। तो इस प्रकार से उनका नाम, उसका रूप, उनका गुण और उनके काम, इनके कारण अलग अलग उसके नाम, अलग अलग उसके रूप दे करके अनेक प्रकार से वो ब्रह्म विभाति मालूम पड़ने लगता है। एकम यद विभाति सद अनेकधा, विभाति का अर्थ होता मालूम पड़ता है नहीं, प्रकाशित हो रहा अनेक प्रकार से। नाम रूप गुण क्रियात्मनः, इन चीजों को लगा देंगे, नाम को, रूप को, गुणों को, क्रियाओं को, तब वो एक ही सद अनेक प्रकार से आप उसको देख सकते हो। ब्रह्मा के रूप से, विष्णु के रूप से, रुद्र के रूप से, दुर्गा के रूप से, हनुमान जी के रूप में, राम भगवान, कृष्ण, और जो भी चाहो। इसीलिए गीता भगवान कहते हैं तुम्हारी जहां श्रद्धा, जहां भी तुम्हारी श्रद्धा, सब मेरा ही रूप है। जहां भी तुम श्रद्धा रखते हो वहां मेरी पूजा कर सकते हो, करो, मेरा ही रूप है। नाम रूप गुण क्रियात्मना, तो एक ही वह परम सत्य अनेक प्रकार से भ्रम के कारण नाम रूप गुण क्रिया के रूप से प्रकाशित होता रहता है। दृष्टांत दिया, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, हेमवत स्वयं अविक्रियम सदा, एक दृष्टांत दिया है हेमवत। हेम का अर्थ होता सोना, स्वर्ण, गोल्ड। जैसे सोना, आपका सोना है 1 किलो सोना, अब उस 1 किलो सोने को आप किस पर्पस से यूज कर रहे हैं?
एक तो एक इन्वेस्टमेंट, आपके पास पड़ा हुआ सोना, उसकी वैल्यू है उतनी। एक आपको सोने के द्वारा अब कुछ ऑर्नामेंट बनाने हैं, कुछ आपको आभूषण बनाने हैं, तो आप वो सोना लेकर के जवेरी के पास गए, ज्वेलर्स उसको क्या बनाना पूछता है, क्या बनाना है, आप कहते इसका नेकलेस बनाना, डिजाइन बता दो, वो बना देता है। ये जो सोना आप उठा के लेके गए, अब वो नेकलेस के रूप से आपके पास है। 2, 3, 4 जितने आपने बनाने बना लिए। थोड़े समय के बाद आपको लगा नहीं, ये फैशन पुराना हो गया। फैशन तो पुराने होते रहते हैं, सोना पुराना नहीं होता है, आकार पुराने हो जाते हैं। फैशन को तो शेप, वो जो शेप आपने बनाया, जो आकार दिया था, आपको लगा पुराना हो गया, तो आप उसके पास जाके कहते नहीं, इसको बदल करके अब ये डिजाइन बना दो। सोना वही है, सोना पुराना नहीं हुआ, आपने एक अलग आकार का सोना आकार दे लिया, एक अलग डिजाइन का आपने आकार दिला दिया, आप ब्रेसलेट्स बना लेते हो, और जो भी आप यूज करना चाहते हो, उस सोने को आप हेमवत, तो जैसे आप सोने का उपयोग करते हो अलग अलग चीजों को, उसी से सोने के ऊपर आप बनाते रहते हो। नाम बदल गया, आकार बदल गया, लेकिन सोने की वैल्यू वही है। अविक्रियम, अविक्रियम का अर्थ सोने में कोई विकार नहीं आया, उसमें कोई विकार नहीं। आपने पहले वाली डिजाइन रखी थी तो भी वही सोना था, नई डिजाइन आपने उसमें डाल दी तो भी वही सोना है, आप फिर और कोई डिजाइन डालोगे तो भी वही सोना। अविक्रिय। ठीक इसी प्रकार वो जो शुद्ध चैतन्य है, वो जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म के ऊपर में भी ये सब चीजें आप आरोपित कर देते हो, भ्रम, आप नाम लगा देते हो, रूप लगा दिया, नाम रूप गुण, ये तो नाम रूप गुण और उसके कार्य, इनके कारण उस परम सत्य को ही आप अलग अलग प्रकार से देखा करते हो, और अलग अलग देखने पर भी उसके अंदर कोई अविक्रियम, उसके अंदर कोई विकार नहीं आता है, कोई विकृति नहीं आता है कि आपने उसको विष्णु के रूप से देख लिया, अब वो तो विष्णु बन गया, उसमें कोई विकृति नहीं आई। वैसे ही है, आपने दुर्गा के रूप में देखा, परम तत्व वही है, दुर्गा के रूप से प्रकट कर लिया आपने तो भी वही है, हनुमान जी के रूप में देख लिया तो भी वही है, गणपति के रूप से देखा तो भी वही है, विष्णु के रूप से तो भी वही है, और सब चीजें हटा दी आपने, कोई आकार नहीं चाहिए अभी, सब चीजें हटा दी तो भी वही है, अविक्रियम, उसके अंदर कोई विकार नहीं आया। आप उसको विष्णु रूप में देखेंगे तो भी वही है, और बिना विष्णु के देखेंगे तो भी वही है। हेमवत अविक्रियम सदा, ऐसा जो ब्रह्म है, ऐसा जो ब्रह्म है, आप अपने मन में, साधक को अपने मन के अंदर में तत्त्वमसि, अरे तुम भी तो भाई तत्त्वमसि, तुम्हारी कोई अलग से सत्ता नहीं है, अलग कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तुम भी वही हो, भरोसा करो। तत्त्वमसि भाव है, वह परम तत्व, वह सुप्रीम रियलिटी भी, मैं भी वही, ऐसा बार बार साधक को चिंतन करना चाहिए। अगला मंत्र देखिए, यच्चकास्ति अनपरम परात्परम प्रत्यग एक रसात्म लक्षणम सत्य चित सुखम अनंतम अव्ययम
ब्रह्म तत्त्वमसि भावय आत्मनि। अर्थ देखिए, जो अनपर रूप से प्रकाशमान है, जो प्रकृति से भी परे है, प्रत्यक है, एक रस है और सबका अंतरात्मा है, सदा सच्चिदानंद स्वरूप अनंत अव्यय है, वह ब्रह्म ही तुम हो, ऐसा अपने अंतःकरण में विचार करो। अब थोड़ा और एक्सप्लेन किया, यच्च कास्ति अनपरम। अनपरम का अर्थ है जिससे आगे कुछ भी नहीं हो, जिससे आगे कुछ भी नहीं हो। अब आप इसको थोड़ा ऐसे समझिए, यहाँ पर एक सीक्वेंस आपको समझना पड़ेगा, क्या कहने की कोशिश की जा रही है। जिससे बाहर के जो पदार्थ है, ये बाहर में बहुत सारे, कितने पदार्थ आप गिन नहीं सकते, साइंस भी कैलकुलेट नहीं कर सकती है। उन समस्त पदार्थों को ग्रहण करने के लिए आपके पास 5 ही तरीके हैं। पदार्थ अनंत है, लेकिन उन अनंत पदार्थों को एक्सप्रेस करने के लिए, उन पदार्थों को समझने के लिए, उनको जानने के लिए आपके पास में 5 साधन है। पदार्थ मौत है उनको, लेकिन आप उनके जो मीडियम है जानने के, उनको आप काउंट कर सकते हैं, वे 5 है। 5 ज्ञानेंद्रिय। तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आप संसार के सभी पदार्थों को अनुभव करते हैं। तो संसार के अनंत पदार्थों को आप केवल 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कंट्रोल करते हैं। आप ऐसे समझो, आंख के द्वारा, कान के द्वारा। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा संसार के समस्त पदार्थों को आप अनुभव करते हैं, केवल 5 के द्वारा। अब अनंत पदार्थों को ग्रहण करने के लिए अनंत आपके पास इंद्रियों का होना जरूरी नहीं है, 5 है बस। तो इन 5 इंद्रियों के द्वारा आप संसार के अनंत पदार्थों को अनुभव कर लेते। इसीलिए पदार्थों से ज्यादा महत्वपूर्ण इंद्रियां। ठीक है, कभी आपको कोई बहुत बढ़िया एक चश्मा देता, आप थैंक यू वेरी मच बोल देते हो, ठीक है, बोलो। लेकिन कभी कभी उस परमात्मा को भी थैंक यू वेरी मच बोलो जिसने बड़ी आंख दी। किसी ने आपको खाने को कुछ दिया है, आपने खाया, बड़ा टेस्टी था, थैंक यू बोला, अच्छी बात, मैनर है। तो ये मैनर आप संसार के साथ ही क्यों लगाते हो, ईश्वर के लिए क्यों नहीं उपयोग करते? उसने बढ़िया स्वाद के लिए आपको जीभ दी है, आप उसको भी तो थैंक यू बोलो, उसके साथ मैनरलेस क्यों? संसार के लिए आप मैनर लेते हो, थैंक यू बोला, ईश्वर के लिए बोलो। यदि उसके उस दी हुई आंखें नहीं होती तो दुनिया का कोई भी चश्मा काम नहीं करता। यदि कान में शक्ति नहीं दी होती तो कान के लिए कोई भी यंत्र काम नहीं करता। तो समस्त पदार्थों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में 5 ज्ञानेंद्रिय, उनकी संख्या बहुत कम है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियों के कारण पूरा का पूरा संसार है। और जिन जीवों के पास 4 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उनके पास 5 पदार्थ नहीं होते। अलग अलग जीव हैं, अलग अलग इंद्रियां उनके पास हैं, लेकिन मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पूरा का पूरा संसार आप देखते हो। तो सारे पदार्थों को जानने के लिए 5 ज्ञानेंद्रिय, और इन 5 ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन एक है।
तो पदार्थों से ज्यादा महत्वपूर्ण इंद्रियां हो गई। महत्वपूर्ण है सूक्ष्म, और इंद्रियों से ज्यादा महत्वपूर्ण मन होता है। इंद्रियां सब ठीक है, लेकिन मन ही नहीं लग रहा हो तो, आंख खुली है लेकिन मन देखने का नहीं कर रहा हो तो इन पांचों को, सारे पदार्थों को कंट्रोल करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां, उन ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करने वाला एक मन। इंद्रिय व्यापारार्था अर्थे व्यस परम मना। कठोपनिषद में भी इस बात की बात की गई है और भगवान ने गीता में भी इसकी चर्चा की है। तो पदार्थों से ज्यादा महत्वपूर्ण इंद्रियां होती हैं, सूक्ष्म होती हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मन होता है। मन में बहुत प्रकार की वृत्ति उठती है, बहुत प्रकार की। उनको कंट्रोल करने के लिए इंटेलेक्ट, बुद्धि होती है। बुद्धि और महत्वपूर्ण हो गई, और बुद्धि से आगे उससे भी ज्यादा एक तो आपकी व्यक्तिगत बुद्धि हो गई, और एक हो गई समष्टि की बुद्धि। समष्टि की बुद्धि, उससे भी ज्यादा फिर वह ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म। पूछा उसके आगे, उससे महत्वपूर्ण क्या है? बोले सा काष्ठा सा परागति, इसके आगे कुछ नहीं, खत्म बात, यहां पर आके रुक जाओ। सा काष्ठा सा परागति, ये अंतिम है, ये है इसलिए सब कुछ। सद है इसलिए आप कल्पना कर सकते हो, सद की सत्ता है इसलिए आप मनुष्य की कल्पना कर सकते हो, पदार्थों की कल्पना कर सकते हो, मन इंद्रियों की कल्पना हो सकती है। यदि सद नहीं होगा कोई कल्पना नहीं हो पाएगी। अनपरम, उससे अपर, उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं। तो आप अपने विचार में ये चीजें बार बार सोचेंगे, आप पूरा सीक्वेंस लेके चलिए, ये इससे ज्यादा महत्वपूर्ण, ये और जाकर के जहां आप रुक जाते हैं आगे कुछ भी नहीं है। यच्च कास्ति अनपरम, वहां पर वह प्रकाशमान है। प्रकाशमान का अर्थ ऐसा नहीं जो कोई डायमंड की तरह चमक रहा है। प्रकाशमान ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान उसको कोई जाने जाए तब उसकी सत्ता, ऐसा नहीं, अपने आप ज्ञान स्वरूप है, प्रकाशमान है, परम। और वह इसी बात को दूसरे तरीके से कह दिया, जो प्रकृति है, जो माया है, अव्यक्त है, उससे भी परम, उससे भी आगे, परात्पर, उस माया से भी आगे है, उससे आगे कुछ भी नहीं है। प्रत्यग एक रसात्म लक्षणम, और वही हर एक जीव के अंदर में एक रूप से, हर एक जीव के अंदर में जीव के रूप से, कहीं पर जीव का स्वरूप प्रकट होता है, कहीं पर प्रकट नहीं होता है, लेकिन हर एक अंदर में, हर एक जीव के साथ में प्रत्येक एक रस, रस का अर्थ सार, इसेंस। तो प्रत्येक जीव के अंदर में आप बहुत छोटे से स्टार्ट करिए, जो आप कल्पना कर सकते हो, परमाणु और पूरा यूनिवर्स, दोनों एक्सट्रीम आप पकड़ लीजिए। जो पूरा का पूरा कॉस्मोस है, पूरा यूनिवर्स है, उसके अंदर भी एक कॉन्शियसनेस है, पूरा का पूरा, उसको आप ईश्वर बोलोगे। तो पूरे यूनिवर्स का जो इसेंस है, जो सार है,
और एक परमाणु जो सबसे छोटा हो सकता है, आप उसकी कल्पना करिए, उसके अंदर में भी वही है और उतना ही महत्वपूर्ण, उतना ही पवित्र है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, उतना ही पुण्यवान है, उतना ही पवित्र है जितना पवित्र पूरे के पूरे यूनिवर्स की आत्मा के रूप से हुआ, पूरी सृष्टि के आत्मा के रूप से जब आप उसका नाम ईश्वर रखते हो, ईश्वर सारी सृष्टि की आत्मा है, वो सारी सृष्टि का आत्मा है, इसे सार है। इसलिए भगवान शंकर को कहते हैं ना संसार सारम, ये संसार का सार है। तो पूरे के पूरे यूनिवर्स का जो इसेंस है, जो सार है, और जो एक बहुत छोटे से छोटे परमाणु के अंदर में जहां आप कल्पना कर सकते हो, उसके अंदर जो आत्मा है एक है, उनमें कोई फर्क नहीं है, दोनों पवित्र हैं, दोनों उतनी मूल्यवान है, दोनों की सत्ता में कोई फर्क नहीं है। प्रत्येक एक रसात्म लक्षणम, और सत्य चित सुखम अनंतम अव्ययम, जो बहुत प्रसिद्ध शब्द है सच्चिदानंद, उसको यहाँ सत्य चित सुखम ऐसे लिखा है, अर्थ वही है अनंतम अव्ययम सत्य चित सुखम, ऐसे आप समझिए, वह सत्य है, चित है और सुख रूप है, सत्य है। तो जहां कहीं भी आपको सत्य की प्रतीति होती, जो सत्य, आप उस पर ध्यान ले जाइए अपना, आप ध्यान ऐसे करिए कि जो आपको सत्य है, आप सत्य को देखिए, ब्रह्म कहीं अलग ढूंढने की जरूरत नहीं। आप किसी भी जब थॉट में जा रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, उसमें सत्य क्या, आप उस पर कंसंट्रेट करिए। तो जब तक आपके सत्य का आपको बोध नहीं है, तब तक वो सत्य नहीं, सत्य, और जब तक बोध नहीं है सत्य नहीं, और सत्य नहीं तब तक बोध नहीं। बोध का ज्ञान कैसे करो जब है ही नहीं। सत्य चित सुखम अनंतम, तो दो चीजों का आपको समझना पड़ेगा कि सत्य का जब तक बोध न हो जाए तब तक वो सत्य नहीं है, और जब तक सत्य नहीं होगा तब तक बोध नहीं होगा। ज्ञान होगा कि जब है ही नहीं तो ज्ञान किसका करोगे। तो सत्य और चित्त जब एक मालूम पड़ने लगते हैं, तब बोध प्रकट, सुख प्रकट होता उसमें, और सुखम। तो जब सत्य का बोध होता है या बोध आपका सत्य हो जाता है, दोनों अलग अलग नहीं है, उस समय में सुख की प्राप्ति होती है। एक ऐसा है अनंतम अव्ययम, फिर इसका कोई अंत नहीं है। जब सत्य का बोध हुआ, सत्य को जाना, वो अनंत समय तक है और कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। तत् ब्रह्म तत्त्वमसि भावे आत्मनि, वह ब्रह्म है, उसको आप अपने मन के अंदर में विचार करिए। यहां तक 10 मंत्रों में आपके बात बार बार बताई गई, अलग अलग एस्पेक्ट देके, अलग अलग एंगल दे करके, अलग अलग तरीके से एक ही बात समझाई गई है, तत्त्वमसि भावे आत्मनि। आप अपने अंदर में इस बात को अच्छी तरह से विचार करिए, अच्छी तरह से। इसके लिए बहुत शंकराचार्य जी ने आपकी बहुत मदद की, आपको उसके लिए उनका आभार होना चाहिए, थैंकफुलनेस यहाँ पर होना चाहिए। एक ही बात को अलग अलग एंगल से, और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता उसका वर्णन करते हुए बहुत तरीके से। ब्रह्म
तत्वमसि भावे, उस ब्रह्म को आप अपने स्वरूप के रूप से विचार करो। ये 10 जो मंत्र हैं, ये 10 मंत्र बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इनको यदि आप याद कर ले, अगला मंत्र देखिए तो मैं आगे बात करूंगा। उक्त अर्थम इमं आत्मनि स्वयं भावे प्रथित युक्तिभिर धियः संशयादिरहितं करामुबत तेन तत् निगमो भविष्यति। अर्थ देखो, इस पूर्वोक्त विषय को अपनी बुद्धि से वेदांत की प्रसिद्ध युक्तियों द्वारा अपने चित्त में स्वयं विचारो। इससे हस्तगत जल के समान संशय विपर्य से रहित तत्वबोध हो जाएगा। उक्त अर्थम इमं आत्मनि, ये जो 10 मंत्र ऊपर आपको बताए गए, इसको अपनी बुद्धि में बार बार फिर विचार करके भावे, एक शब्द यहां पर आप देख रहे हैं भावे करके लिखा। भावे का जो ट्रांसलेशन किया गया है, किया तो मेडिटेशन है, लेकिन थोड़ा लोगों ने मेडिटेशन शब्द का अर्थ, ध्यान का अर्थ पतंजलि से अलग करना शुरू कर दिया। पतंजलि ने लिखा तत्र प्रत्येक ध्यान, तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। डेफिनेशन उन्होंने दिया कि एक जो थॉट है, जो विचार है, वो विचार आपके चित्त में कंटिन्यू रहे, लगातार रहे, वही विचार, कोई भी। यहां पर शब्द वही है, अर्थ वही है, लेकिन भावे करके लिखा है। थोड़ा मीनिंग थोड़ा सा और अलग हो जाता। भावे का अर्थ समझना, अपने आप को समझाना। भावे का अर्थ आप अपने आप को समझाते हो। थोड़ा फर्क समझ लेना। मेडिटेशन में आप किसी का चित्त एकाग्र किया और आप वहां से निकल जाते हो। यहां भावे का अर्थ हुआ आप अपने आप को समझा रहे हो और हमेशा के लिए समझा रहे हो। आपने समझा दिया अपने आप को, तुम मनुष्य हो, समझा दिया। आपके स्त्री हो, तुम पुरुष हो, बुद्धिमान हो, नासमझ हो, लोगों ने कहना शुरू किया और आपने धीरे 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 चीज को पकड़ लिया। आपने स्वीकार कर लिया। जब चीजें रिपीट हुई, बार बार आपके साथ बताई गई और आपने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मैं ऐसा हूं। ये हुई आपकी भावना। यहाँ पर भावना का अर्थ, भावे का अर्थ हुआ कि जब आप किसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं, किसी भी तरीके से आपको किसी ने बताया, बार बार रिपीट किया गया, आपको मालूम पड़ गया ठीक है मैं ये हूं, तो मैं ये हूं, ऐसा जो आपका एक्सेप्टेंस है, ये आपकी भावना है। और ये भावना बदल सकती है। ये भावना है, ये तथ्य नहीं है, फैक्ट नहीं है। ये चीजें आपको दे दी और आपने मान लिया मैं ये हूं, और ठीक है। आप पहले बच्चे थे, आपको लोग बच्चा करके बोलते थे, आप ध्यान देते थे। लेकिन जब आप 80 साल के हो गए, उस समय आपको कोई बच्चा करके बोले आप ध्यान नहीं दोगे, मुझे नहीं बोला जा रहा है क्योंकि मैं तो कोई बच्चा, किसी और को बोला जा रहा होगा। अब आपने ये भावना कर ली, नहीं मैं बूढ़ा। तो ये भावना का अर्थ हुआ कि किसी विचार के साथ अपने आप को आप जोड़ लेते हो। किसी विचार के साथ
अनंत विचारों के साथ हमने अपने आप को जोड़ा है। आप मनुष्य हो, एक विचार, उसके ऊपर मैं पुत्र हूं, दूसरा विचार, मैं पिता हूं, अलग कोई विचार, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, अलग विचार, आपने जोड़ लिया। ये विचार जोड़े जा सकते हैं, हटाए जा, उसको बोलते भावना। ब्रह्म तत्वम भावे, शंकराचार्य जी बोलते हैं आपने इतने सारी भावना अपने ऊपर जोड़ के रखी हुई है, अब आप एक रियल भावना को जोड़ो। उक्तम अर्थम आत्मनि स्वयं भाव है। बार बार आप अपने आप की चीजें बताओ, अपने आप बार बार बताओ। प्रथित युक्ति भी धिया, और उसके लिए आपको वेदांत की तर्कों की आवश्यकता पड़ेगी। इस चीज को आपको अपने आप को की, और सारी भावना तो दूसरे लोग आपको दे देंगे, लेकिन आपको ये भावना लेने के लिए, ये विचार लेने के लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा वेदांत की युक्तियों का। आपको सहारा लेना पड़ेगा किसी मास्टर का, गुरु का, शास्त्रों का, और उनके द्वारा कही गई जो युक्तियां हैं, जो तर्क। इसलिए शंकराचार्य जी ने 10 मंत्रों में अलग अलग तरह से विचार करके आप युक्तियां बताई। आप ऐसे विचार करो, ऐसे विचार करो, ऐसे विचार करो। और मैंने आपको बोला आप और भी कोई तर्क डेवलप कर सकते जो आपको यह बताए कि तुम तत्त्वमसि ब्रह्म। ये भावना में मदद करने वाला और भी आप कोई विचार कर सकते। ये सब होने के बाद प्रथित युक्ति भी धिया, तो बहुत जो प्रबल युक्तियां हैं, बहुत प्रबल जो युक्तियां हैं तर्क वेदांत की हैं, उनके द्वारा आप अपने अंदर में भावना करो। तो आपको फर्क थोड़ा समझ में आ गया कि हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर। भावना, आपको किसी को बाहर देखना नहीं है, वो जो ब्रह्म तत्व है, उस ब्रह्म तत्व को आप भावना करके तादात्म्य करिए, आइडेंटिफाई करिए उसके साथ अपने आप को। उसका परिणाम क्या? संशयादि रहितम तत्व निगमो तेन भविष्यति ही। उसके बाद में ये जब सब तर्कें ठीक से बैठ जाएंगी, आप भावना करेंगे, बहुत बहुत बार करेंगे, तब आपके साधक के अंदर जो संशय है, जो वितर्क है, जो पीछे आपने पढ़ा 4 तरह की चीजें, संभावना, असंभावना, विपरीत भावना, वो सब चीजें तब जाती है। छिद्यते हृदय ग्रंथि विद्यन्ते सर्व संशय। तो जब ये साधक बैठ के प्रैक्टिस करता है, बार बार अभ्यास करता है, उसके अंदर जो डाउट्स, जो संदेह है, वो सब धीरे 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 साफ हो जाते हैं। तत्व निगमो, तत्व का आत्म साक्षात्कार, निगम का दर्शन होता है। आत्म साक्षात्कार को देखता है, फिर वही बात आत्मा समझना, यहाँ बैठे और आत्मा सामने खड़ा होगा। तत्व निगमो, तत्व का जो निगम है, तत्व का जो बोध है, अब होगा। अभी तक जो तत्व का बोध आपने किया था, वो तत्व आपको इंटेलेक्चुअली हुआ था, लेकिन तत्व का बोध जो होगा कब? संशय आदि से रहित, जब आप इस प्रैक्टिस को बार बार करते हैं। इंटेलेक्चुअली तो आपको पता है ब्रह्म के लक्षण क्या, आपको सब पता, लेकिन जब ये प्रैक्टिस की गई, तेन तत्व निगमो भविष्यति। एक उदाहरण दिया है, कराम्बुवत, जैसे आपके हाथ में पानी है, कोई संदेह नहीं आपको, इतना स्पष्ट आपके हाथ में पानी है, आपको कोई संदेह नहीं होता है। इसी प्रकार से जब ये प्रैक्टिस की जाती है, जब ये बार बार अभ्यास किया जाता है, इसका नाम भावना। इसलिए मेडिटेशन शब्द नहीं दिया, ब्रह्म तत्वम भावे, आप भावना करिए। भावना के द्वारा आप जब अपने को मनुष्य समझ सकते हो, भावना के द्वारा आप अपने को बच्चा समझ सकते हो, भावना के द्वारा आप अपने को स्त्री समझ सकते हो, पुरुष समझ सकते हो, पापी समझ सकते हो, धर्मात्मा समझ सकते हो, तो आप अपना जो रियल नेचर है वो क्यों नहीं समझ सकते? इसीलिए बार बार चीजों को यहाँ पर रिपीट किया गया है। इसके आगे का
मैं फिर लूंगा। थोड़ा कुछ अनाउंसमेंट और कुछ चीजें और है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।